दोस्तों 18 अक्टूबर 2024 को एक बड़ा खतरनाक वाकया हमारे सामने इमर्ज होकर आया है, जहां पर एक मजहबी जमात जो कि एहतजाज कर रही थी मुरीदके के पास में पंजाब के इस इलाके में उन पर फायर किए गए। फिर उनके साथ जो भी वाकया हुआ, जो कि हमारे पास फुटेजेस आ रही है, बड़ी खतरनाक है, जो कि स्टेट की डोमिनेंस दिखा रहा है एक प्रोटेस्ट के ऊपर। और ये भी जाहिर कर रहा है जो एक आम आदमी है या फिर एक आम पार्टी का वर्कर है, उसके लिए क्या क्या मुश्किलात है और उसकी लीडरशिप क्राइसिस क्या क्या है। अब ये जो प्रोटेस्ट है, इसने लाहौर से लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद जाना था वाशिंगटन एम्बेसी में, लेकिन इसको लाहौर से मुरीदके तक ही पहुंचते पहुंचते प्रोटेस्ट को कुचल दिया गया। अभी प्रोटेस्ट था तो फलस्तीन के हक में, लेकिन इसका जो अंजाम हुआ वो वैसे ही लग रहा है जैसे इसराइल ने गाजा वालों के साथ किया है। अब ये प्रोटेस्ट को अगर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैंने मजहबी तंजीम के बारे में आपको बताया है। तो इनके प्रोटेस्ट को हम तीन नजरियों से देख सकते हैं, एक अलाइनमेंट का नजरिया, एक रिकवरी का नजरिया और एक डिक्लाइन का नजरिया। ये नजरिया मैंने अपने सामने क्यों रखे हैं मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो पार्टी है जो प्रोटेस्ट कर रही है, इनके बारे में मशहूर है कि इनके जो प्रोटेस्ट होते हैं वो अलाइनमेंट के नजरिए से होते हैं, यानी कि इनके प्रोटेस्ट जो होते हैं एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होते हैं, जो कि इसीलिए पहला नजरिया हमारे पास आ गया अलाइनमेंट का। दूसरा है रिकवरी का नजरिया, जो कि अलाइनमेंट नजरिए को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो था वो फलस्तीन के हक में था, लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ है उस टाइम पर फलस्तीन में सीज फायर हो गया और जो इसराइल था उसने अपनी फोर्सेस निकालना शुरू कर दिया ऑक्युपाइड टेरिटरी से, और वहां पर जो रेफ्यूजीज थी वो भी एक्सचेंज होना शुरू हो गए। ऐसे टाइम पे प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद था? दरअसल आप अगर एक चीज देखें तो एक शख्सियत पिछले दिनों बड़े वायरल है, जिनका नाम है सेनेटर मुश्ताक अहमद, जो कि फलस्तीन में गए, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, फ्लोटिला में अरेस्ट भी और फिर वापस भी आ गए किसी तरह, जो कि हमने आपको एक वीडियो पहले बता दिया कि वो आ जाएंगे। तो उनकी फेम बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उनकी फेम में चार चांद लग गए थे और पाकिस्तान बार बार पॉपुलराइज जो लीडर है, पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, जो आपकी लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट स्टेट है, वो बार बार जो पॉपुलराइज लीडर है पॉपुलैरिटी वाले, उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। एक खान आ गया तो दूसरा खान आ रहा है, तो वो बार बार खानों को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये दो नजरिए थे कि इन नजरियों के बायस ये प्रोटेस्ट किया गया ताकि जो कौम का ध्यान था वो उस केस से इस केस पे लाया जाए। तीसरा जो नजरिया था वो यही है कि जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया वो मर्जी से किया, इन्होंने फलस्तीन के साथ यकजहती करने के लिए किया, लेकिन प्रोटेस्ट का जो इनका टारगेट था वो था अमेरिकन एम्बेसी। और अमेरिका को कोई नाम लेगा तो अमेरिका क्यों बर्दाश्त करेगा? अमेरिका क्यों पाकिस्तान क्यों बर्दाश्त करेगा भाई? तो ये भी बताया जा रहा है कि जो कुचलने का प्रोटेस्ट हुआ था ये सीधा अमेरिका से अलाइनमेंट थी कि इनको कुचल दे। और दूसरा एक और चीज जो प्रोटेस्ट करने का नजरिया था वो ये था कि अमेरिका को बताया जाए कि मजहबी तंजीमें पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म फैला रही है और जो स्टेट है वो हर किस्म की कोशिश कर रहा है इस एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए, ताकि अमेरिका जो वो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स से बात ना करे और पाकिस्तान अगर कोई और इरेगुलर हरकत स्टेट में करता है तो उसको बैक हो अमेरिका जैसे नेशन की। बाकी जो प्रोटेस्ट हुआ इसका रिजल्ट निकला है, आप कोई भी प्रोटेस्ट देख ले, पीटीआई वाला देख ले, ये टीएलपी वाला देख ले, तो इनमें क्या होता है कि जो लीडरशिप होती है ना वो ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं किसी तरह से, लेकिन जो फंसता है वो आम आदमी फंसता है, जो वर्कर है सपोर्टर है। तो वर्कर और सपोर्टर को अगर हम देखें तो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है लीडरशिप से, इसकी वजह से जो प्रोटेस्ट है मैसेकर में कन्वर्ट हो जाती है और हर जिन पर इल्जाम लगाना चाहिए था उन पर कोई लगाता नहीं है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो वो भी हर उन्होंने गलत किया। स्टेट जो अपनी ब्रुटैलिटी दिखा रहा है जो कि इनको बैकफायर कर सकती है, हर किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ा सा एनालिसिस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।